नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनएस तड़का के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। हर बार मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं, आपको सिखाते हैं एक नई रेसिपी, एक नई डिश जो होती है जायकेदार, मज़ेदार, खट्टी, मीठी और चटपटी। इसके साथ ही अगर फेस्टिव सीजन हो, घर पर मेहमान आ रहे हो, गेस्ट आ जाएं, तो आप हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या खिलाएं। तो इन्हीं सभी बातों का सॉल्यूशन लेकर आज मैं हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, तो चलिए इंतजार नहीं करवाते, आपको लेकर चलते हैं सीधे उस किचन के अंदर जहाँ पर कुछ अच्छा पक रहा है। आइए आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही, बहुत प्रिटी लग रही है इस खूबसूरत सी साड़ी में। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ आईएनएस तड़का में मौजूद हैं आशा पाठक जी। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 पर। आइए बैठिए। तो जैसा कि दर्शकों, हमने आपसे कहा था कि कुछ खट्टा मीठा, कुछ करारा, कुछ नमकीन पकने वाला है और यही बनाने के लिए हम पहुंचे आशा जी के पास। तो आशा जी, हमेशा एक कंफ्यूजन हमें रहती है कि हम घर में क्या ऐसा बनाएं अगर गेस्ट अचानक से आ जाते हैं। फेस्टिवल का सीजन हो, चाहे घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो गेस्ट को क्या कुछ हम बना के खिला सकते हैं जो बहुत आसानी से बन जाए और बहुत स्वादिष्ट भी हो। जी, वैसे तो हम कई चीज बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी, तो वो लौकी जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर कुछ लोग अपना मुंह बना लेते हैं, उस लौकी की बर्फी आज हम आपको खिलाने वाले। क्या कुछ स्पेशल इसमें होगा? जी, इसमें दूध को उटा के खोया बनाते हैं। खोया बनाने के बाद फिर लौकी को किसते हैं। किसने के बाद में फिर उसमें शक्कर डालेंगे, उसको घी डाल के अच्छे से भूनते हैं पहले। उसके बाद में फिर उसमें शक्कर डाल के पकाते हैं और उसके बाद में लास्ट में उसमें खोया डाल के उसको जमा देते हैं। फिर उसमें अपना ड्राई फ्रूट डाल दो डेकोरेट करने के लिए। तो ये है, ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और घर में अवेलेबल है, हर सामान सब्जी रहती है। लौकी अक्सर रहती है और हम लोग तो सबसे ज्यादा लौकी खाते हैं। तो देखिए, सेहत के लिए तो लौकी अच्छी है, लेकिन स्वाद में भी ये बहुत ज्यादा उम्दा होने वाली। जिस तरीके से आज हम आपको सिखाने वाले, शायद इसे खाकर तो आपके मुंह से वाव जरूर निकलेगा। और दूसरी एक और डिश कौन सी होने वाली है आज? दूसरी डिश में नमकीन खाजा बताऊंगी आपको, जिसमें मैदा रहेगी, आटा डालते हैं और डालना चाहो तो बेसन भी डाल देते हैं और उसको मिक्स करके फिर उसमें मोयन डालते हैं, अजवाइन है, जीरा है, नमक है स्वाद अनुसार, और उसको डाल के उसको गूंद के मैदा उसको, फिर उसके बाद उसके छोटी छोटी पूरी जैसी बेल के उसको काटते हैं। उसके बाद फिर उसको बेल के उसको तलते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत डिफरेंट है। नमकीन खाजा, मीठा खाजा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन नमकीन खाजा आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दो रेसिपीज आज होंगी आईएनएस तड़का में। पहली नमकीन रेसिपी हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप नमक वाला खाजा बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी होने वाला है। और दूसरी जो हमारी डिश होने वाली है वो लौकी की बर्फी। तो चलिए इंतजार नहीं करते और लेकर चलते हैं आपको सीधे हमारे किचन में। तो हमारी पहली जो डिश है वो है नमकीन खाजा। और नमकीन खाजा के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये है मैदा जी, ये मैदा है और ये है गेहूं आटा। ये इसमें थोड़ा सा ये गेहूं आटा मिलाते हैं। हाँ। और ये है नमक। तो इसको ना अपन स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। और ये है अजवाइन जी, तो इससे क्या टेस्ट अच्छा रहता है नमकीन में डालने से, और डाइजेशन के लिए भी जी अच्छा रहता है जी। और ये है तेल रिफाइंड, क्योंकि घी में नहीं तलते नमकीन, घी का तला हुआ नहीं अच्छा लगता है जी। तो इसको रिफाइंड नहीं तलते हैं। शुरू करते हैं जी। तो ठीक है, हमने सामग्री जान ली क्या कुछ लगने वाला है। गेहूं का आटा, मैदा है हमारे पास, नमक स्वादानुसार, अजवाइन। ये मस्त 4 सामग्री ऐसी है जिसका इस्तेमाल करके आज हम नमकीन खाजा बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना जी। तो सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ और इस मैदे को हम इसमें डालेंगे बर्तन में, और इसमें फिर आटा मिला देते हैं हम। ये आटा मिला दिया मैंने और इसके बाद में ये अजवाइन डालूंगी और ये नमक डालूंगी इसमें स्वाद के अनुसार, और उसके बाद में इसमें हम मोयन डालते हैं।
ये तो मोयन हम ठंडे तेल का दे सकते हैं गरम? जी जी जी, क्योंकि पिघला रहता है ना जी जी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडा गरम हो, तो ऐसा अपना कुछ नहीं है। इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में इसका ये रहता है कि इसमें मोयन कितना है, कितना कम कब ज़्यादा है, तो इसका एक इसको ऐसे मिलाने के बाद ना जब हम वो करते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ऐसे इसको ऐसे करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा लड्डू जैसा बन गया है। इसको तो आपको चाहिए होती है कि बहुत अच्छा क्रंची बने, खस्ता बने आपका जो खाजा है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मोयन बहुत अच्छे से लें। जी, थोड़ा गर्म है, गर्म पानी से क्या है कि अच्छा फूल जाता है और ये अच्छा टेस्ट इसका आएगा। जितने प्यार से आप खाना बनाती हैं, मुझे दिख भी रहा है, तो आपको खाना बनाने का शौक क्या बचपन से था या फिर जब आपकी शादी हुई तब आपने फिर खाना पकाना शुरू नहीं, किया? मुझे बचपन से खाना भी अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है। जी, मेरे माँ भी बोलती थी कि खाना जब बनाती तो बिल्कुल उसमें डूब जाइए आप, खाना बेगारी नहीं, क्योंकि खाना खाते हमारी सेहत के लिए बनता है खाना। जब आप उसको खाना को अच्छे मन से बनाएंगी, खुश होके बनाएंगी, तो खाना उतना ही स्वादिष्ट बनता है। और अब मेरी आदत है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो एकदम खुश होके बनाती हूँ और गुनगुना के बनाती हूँ। गाँव चलो अपने सजना, जहाँ मिले को ये अपना, गाँव चलो अपने सजना। तो बढ़ते हैं आगे और अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि आटा हमारा गुथ गया है और डो तैयार कर लिया हमने। जी, अब ये कढ़ाई इस पे हम रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को ऑन कर लिया, अब इस पे हम कढ़ाई को रखेंगे और उसके बाद में फिर इसको हम बेलेंगे। जी, तो जब तक हमारा जो तेल है वो गर्म हो रहा है तब तक हम अपने इसको डो से तैयार कर लेंगे। जी, लोइया बनाएंगे। और उसके बाद और त्योहारों की अगर बात करें तो त्योहारों से क्या कुछ खट्टा मीठा आपका मतलब रिश्ता है, क्या कुछ यादें हैं त्योहारों की घर को लेकर? जी, त्योहार तो वो त्योहार तो अब नहीं आ सकता है जो हमने मनाया है। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, परिवार में बहुत सारे लोग थे, तो उस त्योहार का मजा ही कुछ और था। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर काम हो रहा है, फट ना जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा कुछ लोग अगर बेलन इसमें घुमाए तो ये फट भी सकता है। जी जी, मेरी जो पूड़ी है मैंने बेल के इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें हम तेल को लगाएंगे इस तरीके से, इसमें पूरी, ताकि चिपके मत। ये तो चिपक जाएगी तो फिर इसकी परत नहीं निकलेगी। इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं। रोल करने के बाद में फिर अभी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना है। अब इसको रोल कर लिया, रोल करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको ऐसे कट कर लिया जी। और कट करने के बाद फिर हम इसको फिर से बेलेंगे इसकी पूरी जैसे। ये कट हो गया, इसको ऐसे दबाते हैं, दबाने के बाद में अब इसको हम हल्के हाथ से बेलेंगे। तो जैसे कि अभी हम खाजे बना रहे हैं, तो इस दौरान मैं चाहूंगी कि आप कुछ और गुनगुना दें, कुछ सुना दें दर्शकों को। जी, तो मैं यहाँ भजन भी लिखती हूँ जी, तो मैं आपको एक भजन सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया बड़े कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कातिल नजर तुम्हारी, सांवरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, सांवरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। तो चलिए अब हमारे जो खस्ते हैं वो भी हम बेल चुके हैं, बेल के रेडी हो चुके हैं। अब बस इनको तलना है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। जी, एक एक करके डाल देंगे जी, और इसमें फिर हम तलेंगे। तो देखिए बहुत सुनहरा कलर जो है इसमें वो आने भी लग गया है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये फूल रहे हैं, क्योंकि खराब होने वाली चीज नहीं है। और अक्सर क्या होता है जब हम सफर करते हैं ना तो नमकीन खाने का ज्यादा मन करता है, तो अपन टाइम पास के लिए लोग फली खाते हैं, मूंगफली को, तो हम इसको खाएंगे, अपने घर का बना के ले जाते हैं, घर का ही खाते हैं। कई लोग क्या है कि सफर में ट्रेन का नहीं खाते हैं। ये देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा सा।
साधना जी, ये मेरे खस्ते बन के रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये क्रिस्पी क्रंची बहुत जो है कुरकुरे खस्ते नजर आ रहे हैं और कलर भी बहुत इसका सुनहरा निकल रहा है जी। ठीक है, तो इसको टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि दिखने में तो ये बहुत ज्यादा हमको यमी लग रहा है। पहले कहा जाता है कि आंखों से कोई भी खाना खाया जाता है, इसके बाद जुबान पे वो चढ़ता है। तो आंखों पे तो ये 100% खरा उतरता है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, चख के बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बढ़ते अपनी दूसरी डिश की तरफ, क्योंकि अब हम कुछ मीठा बनाने वाले हैं। मीठा बनाएंगे अब हम। तो चलिए सबसे पहले हमारी दूसरी डिश की सामग्री हम जान लेते हैं, क्या कुछ लगने वाला है इसमें। इसमें ये लौकी लगेगी जी, और मावा है, ये खोपरा है, ये शक्कर है, और ये देसी घी है घर का बना हुआ। और ये किसी हुई लौकी, ये किसी हुई लौकी जो मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। और ये लौकी है, तो इसकी बनाने की प्रोसेस हम आपको बता देते। इसको पहले हम छीलते हैं। इस तरीके से इसको छील लेते हैं, और छीलने के बाद फिर इसको हम अच्छे से धो के और फिर इसको कद्दूकस करेंगे। तो लौकी के छिलके उतार लेने अच्छे से। तो बिल्कुल देखिए, ये जो लौकी है इसको देखकर आपको भी पंचायत वेब सीरीज जरूर याद आती होगी, क्योंकि घर घर फेमस हो गई ये लौकी। लेकिन उस स्टाइल में तो नहीं, लेकिन आज कुछ मीठा इसका पकने वाला है। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। हाँ। और फायदा भी करता है। ये मेरी किसके रेडी हो चुकी है। हाँ। अब इसको हम पानी में अच्छे से धो लिए हैं, और धोने के बाद अब इसका पानी निकालना है। मैंने इसका पानी निकालना जी। जब तक पानी नहीं अच्छे से निकलेगा तब तक अच्छे से बने नहीं, क्योंकि पानी उसमें छोड़ेगी कढ़ाई में। अब हम गैस को ऑन करेंगे और उसके बाद इस पर कढ़ाई रखेंगे। इस तरह से हमने कढ़ाई रख दी। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो सबसे पहले हमारी कढ़ाई में जाने वाला है देसी घी। ये थोड़ी धीमी आंच में गरम हो रहा है। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे? इसमें सबसे पहले हम ऐसे लौकी को फोड़ के डालेंगे जी, ताकि भुजने में आसानी रहेगी। इसको फोड़ के डाल देंगे इसमें, और डालने के बाद फिर हम इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे में लगे मत। लग जाएगी तो फिर उसका कलर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना, इसको बंद नहीं करना है। और जब तक इसका कलर नहीं बदल जाएगा तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे। क्योंकि लौकी तो आंटी ये सब्जी में भी आती है, तो क्या ऐसे व्रतधारी जो महिलाएं हैं वो बना के खा सकती हैं? जी, व्रत में भी इसको खाते हैं और वैसे भी इसको खा सकते हैं जी। इसका कलाकंद भी बनता है, इसको कई तरह से इसकी डिश बनती है। इसे कब तक भूनना है हमें? इसको भूनना जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। ये देखिए मेरी लौकी भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर को। इसमें हम अंदाज से डालते हैं, वैसे तो कई लोग नाप के डालते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मेरे जैसे हमने 1 किलो बनाया है, तो 1 किलो में आधा किलो शक्कर डालनी पड़ेगी। इसको तब तक भूनना है जब तक ये पूरा पानी नहीं हो जाए। कुछ पत्नी होते हैं, उनमें शंकाएं पैदा हो जाते हैं, तो उसी के मैं ऊपर मेहनत। और पति बताता भी नहीं है, पत्नी परेशान होती है कि कारण क्या है, तो बताना भी नहीं चाहता है और वो बात भी नहीं कर रहा है, तो पत्नी परेशान हो जाती। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा है कि पत्नी पति से बोलती है, सजा क्या खूब दी मुझको, ओ सजा क्या खूब दी मुझको, जरा सा मुस्कुराने की सजा क्या खूब दी मुझको। बहुत खूबसूरत ये गजल है। मतलब क्या जो शब्दों में आपने इसे पिरोया है, बहुत बढ़िया आप लिखती हैं, उतना ही बढ़िया आप गाती भी हैं और खाना भी उतना ही बढ़िया बनाती हैं। और देखिए यहाँ पे लौकी और शक्कर लगभग जो है मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। अब ये सूख जाएगी अच्छे तरीके से, जब पूरा इसका लड्डू जैसा बन जाएगा। अब देखिए साधना जी, अब ये मेरा हो चुका है। इसको थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद में हमें इसको
गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर इसमें मावा डालेंगे। ये कढ़ाई में ना जी कढ़ाई छोड़ने लगा है। घी छोड़ने लगा है। और अब इसको गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मावा डालेंगे, क्योंकि गरम में मावा डालेंगे तो वो पतला हो जाता है, फिर जमेगी। कुछ लोगों की आंटी ये भी शिकायत होती है कि उनकी बर्फी जो होती है वो शेप में नहीं आती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोई टिप्स? यहाँ पे कटती नहीं है बर्फी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जम जाती है, वो शेप नहीं आ नहीं पाता। उसमें क्या है, उसको बनाने जब तक वो बना नहीं होता, हाँ, तब तक नहीं होगा। या तो वो ढीली हो जाती है तब भी नहीं कटेगी, और या ज्यादा टाइट हो जाती है तब भी नहीं कटेगी। तब भी तो नहीं पता कटेगी। चले पैमाना क्या? भी पैमाने से ये है ना, ये हमने इसे ले ली। अब इसके ये देखिए ना, ये वैसे आप गोला बनाएंगे तो ये गोला बनने लगा। देखिए ये बिल्कुल ऐसा जम रहा है, मतलब जो शक्कर है इसमें बहुत अच्छे से बैठने लगी है जी। इस तरह से इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही गैस ऑफ के लिए और अपना जो लौकी का अब हमने गैस को ऑफ कर दी है। अब ये थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें ये मावा है ना, अब इसमें हम मावा को डालेंगे। मावा डालते समय इसमें गैस को ऑन नहीं रखते, गैस को बंद करके रखना है। इस दौरान मावा मिलाना है, क्योंकि लौकी गर्म है तो ये अपने आप ही पिघल जाती है। देखिए कितनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से लौकी का जो हमने तैयार किया हुआ है उसमें मावा मिक्स कर लेना है। जी, मावा को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, नहीं तो मावा अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको पूरा एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि मावा मिलाना ही थोड़ा इसमें लगता है, मेहनत जरूर लगती है। खोआ भी घर में बनाए हो क्या? जी, तभी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से कोई सामान नहीं लेती, खोआ भी मैं घर में ही बनाती हूँ। इसमें ये जो हमारी थाली है ना, इसमें हम प्लेट में इसको कर लेंगे, इसको फैला देंगे। तो अब इसको हमें क्या इस तरह से प्लेट में प्लेट में इसको फैला लेना है इसको अच्छे से। फैलाने के बाद फिर इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे इसके पीस। तो देखिए भाई, हमने अपने जो लौकी का जो हमारा मिक्सचर था, लौकी के साथ हमने मावा मिलाया। मावा मिलाने के बाद हमने कढ़ाई से इसे निकाल के बढ़िया से फैला के रख दिया है, ताकि इसको बर्फी को हम अच्छे से कट कर सकें। और बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, जो मावे की खुशबू आ रही है, खींच रही है कहीं ना कहीं। इसमें घी, मावा, काफ़ी कुछ है। और सबसे खास बात यह है कि सब कुछ घर में बना हुआ है, कुछ भी चीज़ इसमें मार्केट से इस्तेमाल नहीं की गई है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा अपना जो लौकी का मिक्सचर था उसको अच्छे से फैला लिया है प्लेट में। आप देख सकते हैं। अब इसको हमें कट करना है, लेकिन उसके लिए पहले इसको ठंडा करेंगे। इसमें डाल दिए। अब ये ठंडी ना हो, इससे पहले ही हम इसके ऊपर इसको नारियल पूरा को डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि अच्छे से चिपक जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से चिपकेगा नहीं। और उसके बाद हम इस तरह से इसको कटोरी से थोड़ा दबा देंगे। कटोरी है, गिलास है, कोई ऐसी चौड़ी तली वाली प्लेन हो उसको। ये देखिए। तो देखिए भाई, ये अब हमारा जो मिक्सचर था प्लेट पे बढ़िया से हमने फैला दिया। उसमें नारियल का बुरादा डाला है और कटोरी से इसे बहुत अच्छे से शेप में दे दिया है, ताकि ये एक अच्छे शेप में, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगे। और इसको हम ठंडा करने रखेंगे। जी, अब इसको ठंडा करने रखेंगे। ये साधना जी मेरी ठंडी हो चुकी है। तो देखिए हमारा जो बर्फी है वो ठंडा हो चुका है। अब इसके हम पीस करेंगे, तो कट करेंगे। और बड़ी सावधानी से इसे कट करना है, ताकि टूट ना जाए, एक शेप में आए प्रॉपर। जी, इसको धीरे धीरे चलाते, क्योंकि इसमें रेसे रहते हैं ना लौकी के, इसलिए थोड़ा इसमें अंदर तक कटना
लगना चाहिए इसमें। अब ये आपके ऊपर का आप चौकोर रखते हैं, कोई जैसे काजू कतली रहती है उस शेप में भी काटते हैं, तो वो आपके ऊपर का आप कैसा शेप देना चाहते हैं। ऐसे मैंने तो ऐसे प्लेट में ही रख दी है, ऐसे इसकी चौकोर प्लेट आती है बर्फी जमाने के लिए, मेरे पास है लेकिन वो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए मटेरियल ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने इसमें प्लेट में ही आपको शॉर्ट में करके दिखा दिया है। अब मैं इसको तो बिल्कुल देखिए भाई हमारी जो बर्फ़ी है वो बन गई है, तैयार हो गई है और लगभग हमने इसे काट भी लिया। इसकी कटिंग आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे इस तरह से काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे काजू कतली के शेप में भी काट सकते हैं। तो उसको क्या ऐसे कर उसको तिरछा कट लगाना पड़ता है और उसको तिरछा कर देंगे ना तो वो काजू की शेप में आ जाता है। तो देखिए बढ़िया हमारी जो बर्फ़ी बढ़िया तैयार हो गई है। अब तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने खस्ता बना के पहले रखा हुआ है और ये कुछ मीठा भी बन गया है, कुछ नमकीन भी तैयार है। और चलिए जल्दी से चखते हैं, बताते हैं आपको स्वाद में ये कैसा है। साधना जी ये मन के मेरा रेडी हो चुका है, अब आप इसको टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। बिल्कुल, तो मेरे को तो शुरू से मुझे इंतजार देखिए नहीं हो रहा था, मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं इसे खाऊं। और सबसे पहले मैं ये नमकीन जो हमने बनाया है वो टेस्ट करूंगी और बताती हूँ कि कितना। देखिए बहुत ज्यादा खस्ता लग रहा है आंटी, ये देखने में ही लग रहा है कि बहुत क्रंची है। आप खाइए, खाए तो बताइए। अब बहुत उम्दा, मतलब आप इससे एक बार खाएंगे खाते रह जाएंगे। चाय के साथ खाइए, गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खिलाइए। क्रंचीनेस है, मैदे का आटे का जो फ्लेवर आ रहा है, जो अजवाइन का, बेसन भी डालते हैं बिल्कुल जी, कई चावल का आटा डाल देते हैं, वो अपने ऊपर है जैसा टेस्ट बनाना चाहते हो वैसा है, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। और कहीं कोई जैसे घर में कोई नहीं है या कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको अपना बना लो, गेस्ट आए उनके लिए फटाफट बना के दे दो तो जल्दी बन जाता है। लेकिन अब आपको ये मीठा जो बर्फी है ये टेस्ट करके बताते हैं ये कैसे बना। मैं बता रही हूँ आपको, सच में मैं पहली बार लौकी की बर्फी खाने वाली, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो लौकी नहीं खाती है, लेकिन ये बर्फी मैं पहली बार खाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो लौकी है पूरी अच्छे से जमी है, बनी हुई है और स्वाद में मुंह में घुल जाए ऐसी बर्फी है। कभी सोचा नहीं था कि लौकी इतनी टेस्टी लग सकती है। दोनों ही डिश बहुत परफेक्ट, त्योहार के लिए भी, गेस्ट के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका आशा मैम, आपने इतना अच्छा खाना बना के खिलाया, हमें सिखाया हमारे दर्शकों को। और आपने मुझे जो मौका दिया बनाने का उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद मैं देती, क्योंकि आप बेटी है तो मैं धन्यवाद नहीं, मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। बिल्कुल, और इसी तरह से माने तो हमारा आप शूट करती रहे और मुझे मौका देती रहे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। और आपको नई नई डिश और बना के खिलाए आगे भी। जिस तरीके से आपने खाना बनाया, खिलाया, खाने के साथ गाना भी गुनगुनाया है, मैं बार बार फिर से कहूँगी और आखिरी बार कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आशा जी हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए, हमें इतना कुछ अच्छा सिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने आपको 2 नई रेसिपीज सिखाई। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर पर जरूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही INH के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण के साथ साधना पांडे, INH 24/7।